टू माय चैनल। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेच मार्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राइट नाउ मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूं और मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि स्ट्रेच मार्क बॉडी पे कैसे आते हैं, हम उससे कैसे बच सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी ही इंफॉर्मेशन मतलब मैंने बहुत जगह से रिसर्च किया, पढ़ा और उसके बाद मुझे जो जानकारी मिली वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क आखिर हमारी बॉडी में क्यों दिखाई देते हैं, किस तरीके से वो डेवलप होते हैं और मतलब किस तरीके से हमारे शरीर में वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा बॉडी गेन होता है। मतलब पतली से पतली लड़की का भी बॉडी गेन प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग होता ही है। तो हमारा टमी का जो पोर्शन है वो बढ़ता है, साथ ही में हमारा ब्रेस्ट का जो पोर्शन है वो भी बढ़ता है और हमारे इनर थाइज जो है वो भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो ये तीनों ही ऐसे पोर्शन है जहाँ पर स्ट्रेच मार्क आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। नाउ डिफरेंट लेडीज में स्ट्रेच मार्क के जो कलर है वो भी डिफरेंट होते हैं। कभी कभी ब्लैक कलर के आ जाते हैं, पिंकिश होते हैं मतलब, और कभी कभी तो वाइट कलर के स्ट्रेच मार्क भी बॉडी में दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी में स्ट्रेच मार्क डेवलप हो और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो ना हो। आई थिंक 20 to 30% तक मतलब कंप्लेन रहती है वुमेंस की कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। नाउ बात करते हैं कि ये क्यों आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो स्किन है उसमें एक इलास्टिन फाइबर होता है। जब भी हमारी स्किन एकदम से ही बड़ी होती है, एकदम से ही स्ट्रेच होती है, तो ये इलास्टिन जो होता है उसका लेयर जो होता है वो फट जाता है और वहाँ पर हमें स्ट्रेच मार्क दिखाई देते हैं। नाउ कभी कभी ये चीज़ जेनेटिक भी होती है, यानी कि अगर हमारी मम्मी को स्ट्रेच मार्क हुए हैं, सिस्टर को स्ट्रेच मार्क हुए हैं, तो हमें भी स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। नाउ थर्ड वन, अगर हम हमारी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, थोड़ा सा कम पानी पी रहे हैं, अपने बॉडी को जितना हाइड्रेटेड रखना चाहिए उतना हाइड्रेटेड नहीं रख रहे हैं, तभी भी स्ट्रेच मार्क हमारी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। और अगर हमारा जो डाइट है वो भी अच्छी तरीके से नहीं है, सारे ही न्यूट्रिशंस हम अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं, तभी भी हमारे स्किन पे स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। नाउ कभी कभी क्या होता है कि हम पहले से ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उससे हमारी बॉडी उतनी रेडी नहीं होती है। तो जिन लड़कियों ने, जिन औरतों ने पहले से ही एक्सरसाइज की है उसके बॉडी में स्ट्रेच मार्क आने के चांसेस थोड़े से कम है। ना ये तो हो गई सारी ही बातें कि स्ट्रेच मार्क्स हमें किस कलर के आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। बट अब बात करते हैं कि हम स्ट्रेच मार्क के सामने फाइट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे जानते ही हैं मुझे होम रेमेडीज़ बहुत ही पसंद है। तो प्रेगनेंसी में भी मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी क्रीम लेके आ गई हूँ जिसे आप अपनी स्ट्रेच मार्क पर लगा सकते हैं। अगर आपको ये क्रीम नहीं लगानी है तो मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स अवेलेबल है, बट मुझे होममेड क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपने लिए ये होममेड क्रीम बनाई है। तो मैं उसकी रेसिपी आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। घर पे ही आप उसे बना सकते हैं, 15 डेज तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं। जहाँ पर आप सो रहे हैं वहाँ पर ये क्रीम लगा दीजिए, रात को सोते समय और नहाने के बाद 2 टाइम में अभी इस क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। आपको बताऊंगी एंड में कि मेरी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आए या नहीं आए, तो कितने आए वो भी बताऊंगी। नाउ मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी क्रीम्स अवेलेबल है जो कि कहती है कि ये क्रीम लगाने के बाद आपके स्ट्रेच मार्क्स गायब हो जाते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स खुद भी बताते हैं कि चाहे कोई भी क्रीम यूज़ कर लीजिए, चाहे कोई भी होममेड क्रीम यूज़ कर लीजिए, अगर स्ट्रेच मार्क्स हमारी बॉडी पे आते हैं तो हम उसे सिर्फ 60 to 70% ही धीरे धीरे रिड्यूस कर पाते हैं। बाकी के 20 to 30% जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो धीरे धीरे मतलब कम होते हैं। ना यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं, बट मैंने बहुत सी अपनी फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को ये कहते सुना है कि यार प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा आ गया, उसके बाद मेरी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं।
तो क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हम बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं, तो उसके बाद आप एकदम ही फटाक से ट्राई ना करें कि आप एकदम फटाक से पतले हो जाए या बहुत ज़्यादा वेट लॉस करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी स्ट्रेच मार्क आने के चांसेस है। तो ये थी सारी ही बातें स्ट्रेच मार्क के बारे में। नाउ कुछ बातें बताती हूँ, ये क्रीम के साथ साथ आपको उसका भी ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क ना आए। तो सबसे पहले तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। यस, पानी पीने से आपको स्ट्रेच मार्क नहीं आएंगे। आपको 3 से 4 लीटर तक पानी पीना है। इतना ज़्यादा पानी अभी मैं भी नहीं पी पा रही हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दूसरा, हमारा डाइट जो है उसे एकदम ही हेल्दी रखें, सारे ही न्यूट्रिशंस ले, ड्राई फ्रूट खाए, सब्जी फ्रूट्स जो भी आपको अच्छा लगे वो सब कुछ ही आप मतलब बहुत ही अच्छे से खाए। तीसरा, प्रेगनेंसी जो है उसके दरमियान हमें एकदम ही खुश रहना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, तभी हमारा बेबी जो है वो भी एकदम ही हेल्दी एंड हैप्पी आएगा। और यस, कभी कभी क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग हमें बहुत ही खाने पीने को बोलते हैं, हम बहुत ही खाते पीते हैं और हमारा रैपिडली यानी कि बहुत ही फटाक से वेट गेन होता है, उसकी वजह से ही हमें स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। तो रैपिड वेट गेन नहीं होना चाहिए। वेट गेन तो होना ही चाहिए, प्रेगनेंसी में वेट गेन ज़रूरी है, बट वो धीरे धीरे होना चाहिए। मंथ टू मंथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से वेट गेन होना चाहिए। नाउ मैं सारी ही बात बताऊंगी कि मेरा स्टार्टिंग में वेट गेन कितना था, बाद में कितना हुआ, कितना पुट ऑन किया, सब कुछ ही मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करूंगी। तो प्लीज़ बने रहिए सारी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको इसमें से बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी प्रेगनेंसी में काम आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है, घर में फ्रेश एलोवेरा जेल ही है तो मैं यहाँ पर उसका यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से पानी से इसे साफ़ कर ले और उसके बाद हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा मिक्सी जार का। अगर आप यहाँ पर नेचुरल एलोवेरा जेल नहीं लेना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत ही रेडीमेड एलोवेरा जेल भी अवेलेबल है, बट मुझे लगता है कि नेचुरल वाला जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले एलोवेरा जेल को निकाल ले। उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन जो है वो हमारी बॉडी में एक हाइड्रेटेड लेवल बनाए रखता है और उससे भी हमारे स्ट्रेच मार्क बहुत ही कम होते हैं। तो ग्लिसरीन नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारी ही चीज़ें जो दिखा रही हूँ उसमें 1 से 2 चीज़ आपके पास नहीं भी है तो चलेगा। उसके बाद दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल, तीसरा बादाम रोगन ऑयल और लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल का। अगर आपके पास इसमें से बादाम ऑयल नहीं है और कोकोनट ऑयल है, उसकी जगह यहाँ पर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेंगे तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से, और लास्ट में मैं मिला रही हूँ विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की जो कैप्सूल्स रहती है वो स्ट्रेच मार्क में बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें फ़ायदा करती है। ये सारा ही जो मिक्सचर है उसे अच्छे से ब्लेंड कर ले। जब आप ब्लेंड करेंगे तो उसका टेक्सचर जो है वो एकदम ही क्रीमी काइंड हो जाएगा और आपको एक प्रॉपर क्रीम मिल जाएगा। देख सकते हैं एकदम ही वाइट क्रीमी काइंड टेक्सचर बन गया है। इसे एक छोटी सी डिब्बी में आप स्टोर कर ले। आप इसे बाहर रखेंगे तो भी ये 15 दिनों तक ख़राब नहीं होगा। मैंने इसे 15 दिनों के लिए ही बनाया है और आप इस तरीके से अपने टमी के पोर्शन पे इसे लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमारे बेबी को और हमको इससे कोई भी मतलब नुकसान नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए